तो मैं समझता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आप तनख्वाह इमामों की नहीं दे सकते, अगर आप वक्फ बोर्ड को नहीं चला सकते, तो मेरा बहुत अच्छा सुझाव ये है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। पहली बात तो वक्फ बोर्ड अगर आपसे नहीं चल रहा केजरीवाल साहब, तो आप हमारे हवाले वक्फ बोर्ड को कर दीजिए। हमारी इतनी ज़मीन जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड के इतने सारी चीज़ें हैं, तो हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं मांगेंगे आपसे। लेकिन अगर जब तक आपके पास ये वक्फ बोर्ड है, जब तक आप चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो हमें आपसे कहना पड़ेगा। मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन इमाम हाउस। हम बात करेंगे दिल्ली की मसाजिद की, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं, उनके अइम्मा की और मुअज़्ज़िज़ीन की, कि जिन्हें पिछले 9 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, एजाज़ियात नहीं दिया गया। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी साहब से कि आखिर क्या वजह है और अइम्मा की सूरत हाल क्या है। इमाम साहब, क्या आप बताएंगे कि अगर 9 महीने से अइम्मा को तनख्वाह न दी जाए तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, उनके कैसे बच्चे पल रहे होंगे और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, मुझे इस बारे में लगातार हमने पहले भी अपनी बात को कहा है, लेटर भी हमने लिखा था। और देखिए, 9 महीने का अरसा एक काफ़ी लंबा अरसा होता है। चूँकि दिल्ली में रहते हैं, इमाम हैं, तमाम उसमें जितनी भी इस समय की जो हालात हैं, कोरोना के हालात भी आए, और उसके कोरोना के हालात में इस समय जो लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से जो दुश्वारी है, उसका एहसास वही कर सकता है जो उससे गुज़र रहा होता है। जहाँ तक बात इमामों की है कि इमामों के पास दूसरे ज़राए नहीं होते हैं। इमाम चूँकि मस्जिद के अंदर 24 घंटे की ड्यूटी देता है, तो जो इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देगा, कोई और काम नहीं करेगा, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके खराजात हैं, उसकी तमाम ज़रूरियात हैं, कौन पूरी करेगा? यकीनन अल्लाह तो पूरी करेगा। अल्लाह के घर की ज़िम्मेदारी उसके पास है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अभी जो ज़िम्मेदारियाँ, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मैनेजमेंट कमेटीज़ हो, चाहे कोई भी हो, एक तो तनख्वाहें इमामों की बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। अगर आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड ही, अगर आप देखेंगे सरकार ही एक महकमा ही कहलाता है चूँकि वक्फ बोर्ड, और अगर कानून से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का जो कानून है, लेबर मिनिस्ट्री का जो कानून है, मिनिमम वेजेस जो है 19,500 का कानून है, जो एक लेबर के लिए है, जो बिल्कुल निचले स्तर पे। इमाम तो एक बहुत बड़ी पद पर है, इमाम के माने तो लीडर के होते हैं। तो उन हालात में आज उसको वैसे भी 18,000 रुपये मिलती है, मुअज्जिन को 15,000 रुपये मिलती है, उसके बावजूद भी वो वक्त पर नहीं मिलती है। तो इन हालात को देखते हुए सभी को इसका एहसास होना चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है, हम इस बात के लिए लगातार कोशिश करी है। 1993 में हज़रत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह की जो एहसास था, वो यही एहसास था। उसी एहसास के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको दरवाज़ा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी तवील एक अरसे में सुनवाई होने के बाद तमाम हिंदुस्तान के तमाम वकाला इसमें जुड़े, और उसके बाद नतीजे में 93 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया, जिसके अंदर इमाम के दर्जे को उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर का उसने दर्जा दिया, और उसने कहा 24 घंटे ड्यूटी देता है। तो उस वक्त पे, जिस वक्त ये ऑर्डर आया था, तो 2nd पे कमीशन था, आज 8th पे कमीशन होने जा रहा है। तो इन हालात में अगर इमाम को तनख्वाह कम से कम, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, वो तो कम से कम 85,000 रुपये मिलनी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी इस समय वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, लेकिन इस बात का उनको यकीन तो दिलाना चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप कह रहे हैं पैसा नहीं, लेकिन दावा तो ये है कि केजरीवाल सरकार वक्फ बोर्ड को पैसा देती है। दूसरा दावा ये है कि आमदनी भी काफ़ी बढ़ी, तो फिर कैसे पैसा नहीं है? देखिए, कहाँ रुकावट है, तो ये तो बात वक्फ बोर्ड और उनके टेक्निकल मामलात को वो लोग ही जान सकते हैं। मुझे इस बारे में पूरी मालूमात नहीं है कि कहाँ दुश्वारी आ रही है, लेकिन दुश्वारी तो है, लेकिन इसका हल तो निकलना चाहिए। चाहे वो केजरीवाल सरकार है जो दम भरती है, मुसलमानों के नाम की वोट हासिल करती है और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है, तो केजरीवाल साहब हों या
कोई भी साहब हो उसका एहसास तो होना चाहिए। वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री कर दें, हम पानी फ्री कर देंगे, सारी सियासत कर देंगे तमाम वो, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि इमामों के मेमोरेंडम लगातार 3 महीने से इमाम लगातार मेमोरेंडम दे के आ रहे हैं और उसके बावजूद उसका ना तो कोई वो जवाब देते हैं। क्या 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 वो चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या उनको जवाब देना नहीं चाहिए? क्या उनको इमामों के डेलीगेशंस के साथ मिलना नहीं चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आप तनख्वाह इमामों की नहीं दे सकते, अगर आप वक्फ बोर्ड को नहीं चला सकते, तो मेरा बहुत अच्छा सुझाव ये है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप वक्फ बोर्ड नहीं चला सकते तो वो वक्फ बोर्ड्स को हमारे हैंड ओवर कर दिया जाए। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने निज़ाम को चलाती है, अपने गुरुद्वारों के सिस्टम को चलाती है, तो वक्फ बोर्ड अगर आपसे नहीं चल रहा केजरीवाल साहब, तो आप हमारे हवाले वक्फ बोर्ड को कर दीजिए। हमारी इतनी ज़मीन जायदादें हैं वक्फ बोर्ड के, इतने सारी चीज़ें, तो हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं मांगेंगे आपसे। लेकिन अगर जब तक आपके पास ये वक्फ बोर्ड है, जब तक आप चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो हमें आपसे कहना पड़ेगा। अगर आप इस पर नहीं कार्रवाई करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बद्दुआएं आपको लगें। नहीं, अमानतुल्लाह जो चेयरमैन है, आपने देखा होगा कि बारहा कहीं वो उत्तराखंड चले जाते हैं ऐलान करने कि मैं इनको वो दूंगा, पैसा दूंगा, कहीं महाराष्ट्र चले जाते हैं, कहीं राजस्थान चले जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से करके आते हैं। यानी वक्फ बोर्ड के पास पैसा है तो ये क्यों ऐलान करते हैं? क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये खालिस सियासत नहीं है वक्फ बोर्ड के नाम पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत ईमानदाराना बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के पास वाक़तन इस समय पैसा नहीं है। चेयरमैन साहब को देने में कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि अगर पैसा होगा तो वो दे देंगे। लेकिन यहाँ मसला केजरीवाल साहब का है, चीफ मिनिस्टर का है। हम ये सारी बात केजरीवाल साहब से सवाल करना चाहता हूँ मैं। चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात तो चीफ मिनिस्टर से है। मैं चीफ मिनिस्टर से पूछूंगा कि आखिर हमारे इमामों के जो हमारी तंजीम के जो हमारे यहाँ दिल्ली के नुमाइंदे हैं, वो लगातार 3 बार मेमोरेंडम दे के आए, उनको जवाब तक उन्होंने नहीं दिया। उन लोगों से मुलाकात उन्होंने नहीं करी, कहा कि कोरोना काल है, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, मेमोरेंडम दे दीजिए। तो खाली जो है, मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को समझता हूँ। और केजरीवाल जो जिस तरह से उन्होंने नज़रअंदाज वक्फ बोर्ड और इमामों को और बेवाओं को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसको इनकी बद्दुआएं लग जाएं। नहीं, ये बिल्कुल सही है और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अमानतुल्लाह को आपने बहुत साफ बचा लिया। लेकिन अगर वाकई कुछ भी नहीं है वक्फ बोर्ड में, तो चेयरमैन बने रहने क्या फ़ायदा है? फिर उन्हें भी कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए। देखिए, ये बात हम बार बार लगातार कहते आ रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा महकमा है कि ऐसी मुसलमानों की ऐसा बोर्ड है जहाँ पर मुस्लिम मसाइल हैं, तमाम सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। इमामों के ख़ास तौर पर मसाइल जुड़े होते हैं। मस्जिदों के अंदर इस समय इमामों के पास हालात ये है कि खाने के पैसे नहीं हैं। इस समय नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, कहीं जा नहीं पाता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी केजरीवाल साहब को इसमें मुझे ज़िम्मेदार ठहराने दीजिए। और ज़िम्मेदार चूँकि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की ही जिम्मेदारी में आती है। चूँकि हमने मेमोरेंडम, हमारी संगठन के जो लोग हैं, हमारे जो दिल्ली के सदर हैं, उन लोगों ने 3 बार मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर को दिया है और चीफ मिनिस्टर के यहाँ से जवाब आना चाहिए था। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने ना तो कोई जवाब दिया है, ना उन्हें कोई इमामों की फ़िक्र है, ना ही मुसलमानों की फ़िक्र है। तो आने वाले वक्त में जब उनका इलेक्शन आएगा, ये सवाल जब उनसे कर लिया जाएगा। देखिए, अब जब नया एक्ट आया 13 में, तो उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी अच्छी खासी पावर दी गई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला जो है मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अक़लियतों के वज़ीर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उन तक ये पहुंचाया जाए और सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई ना कोई इसमें मुदाखलत की जाए? यकीनन, चूँकि अभी हमारा जो इमामों को दिल्ली का जो हमारे तंजीम के जो लोग थे, वो अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यकीन दिलाया था। मुझे लगता है कि चूँकि वक्फ बोर्ड के मामलात को चूँकि माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री देखती है, वो उसको बखूबी अच्छी तरह से कर रहे हैं। चूँकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब की ये फ़िक्र आज से नहीं है, लगातार वो हमेशा से चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो वहाँ उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज़ के जो फ़ायदे हैं मुसलमानों तक पहुँचे। तो उनकी तो पूरी कोशिश है। मुझे लगता है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब की तरफ से तो मुझे ऐसा कोई लगा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में अगर आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यहाँ के जो इमाम हैं, हम उनको मैं और एक बार बात करूँगा और उसमें उनकी मदाखलत होने से हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा कुछ असर ले लें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आखिरी सवाल, आखिर अगर अब भी केजरीवाल सरकार न जागी, केजरीवाल ने सही कदम नहीं उठाया, सही फैसला नहीं लिया, तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, अगला कदम यही है कि उनके साथ, चूँकि अभी उनको इस बात का एहसास
दोबारा से एक लास्ट में उनको एक और दिया जाएगा। हमारी दिल्ली की यूनिट जाएगी उनके साथ बातचीत करने के लिए, चूँकि मामला दिल्ली का है तो दिल्ली की यूनिट इस काम को देखती है। मौलाना हारून साहब हैं जो हमारे सदर हैं, वो एक बार उनके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। और मुझे लगता है कि उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए, चूँकि इस समय हालात कोरोना के हैं, भुखमरी हो रही है, इमामों के पास पैसा नहीं है, उनकी ज़रूरतें आखिर कौन पूरी करेगा। तो इसकी ज़िम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम अगला कदम यही होगा कि उनके ख़िलाफ़ जो है इमाम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, या भूख हड़ताल करेंगे, या उनके घर पे जाके बैठेंगे। उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको करना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद भी करता हूँ कि वो इस बात का एहसास और इसका संज्ञान लेते हुए इसका जल्द से जल्द इमामों की तनख्वाहें दी जाएंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दिल्ली के आइम्मा के सिलसिले में बात कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ज़रूर इस मसले पर गौर करेंगे और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो उनको ख़त भेजा गया है, जो मेमोरेंडम दिया गया है, उस पर न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि मुलाकात करके इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए RNI न्यूज़।